हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके सामने साई की बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आई है, तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी जल्दी से आपको देना चाहता हूं, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाए क्योंकि 270 पन्ने का पीडीएफ निकाला है। इसमें जो आप लोग सुनते थे कि साई की वैकेंसी या एनआईएस कोच की वैकेंसी या डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी, तो वो आ चुकी है। रेगुलर पोस्ट है, 323 पोस्ट है, सैलरी लगभग 60,000 के आसपास है और परमानेंट वैकेंसी है। जैसे इसमें 25-26 गेम्स है, जिसमें स्विमिंग, एथलेटिक्स। इसके सामने आप लोग देखते जाएंगे आप लोगों का कि किस गेम में कौन सी पोस्ट है। और इसमें एसटी, एससी, ओबीसी सभी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है और ख़ासकर महिलाओं के लिए। अगर 10 पोस्ट है तो 3 पोस्ट महिलाओं के लिए देना ही देना है, कंपलसरी है। लाइन से आप लोग वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा कि आपको कौन सी गेम में कितनी वैकेंसी है। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी के लिए, ठीक है। टोटल 26 गेम है। इसमें से अपना गेम देख लीजिए, तैयारी कीजिए और आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे स्पोर्ट्स साइंस के नोट्स रखे हुए हैं, आप उसको मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं। और इसमें मैं ये बताना चाहूँ, ये देखिए लिखा है 33% वुमेंस के लिए फ़िक्स है, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। 30 साल के अंदर की वैकेंसी है। जो 30 साल से ऊपर है वो फॉर्म को नहीं फिल कर पाएगा। अगर वह एससी, एसटी, ओबीसी है और एससी, एसटी, ओबीसी है और वो कॉन्ट्रेक्चुअल करता था तो उसको छूट मिलेगी, मैं आगे बताऊंगा। इसमें कौन कौन एलिजिबल है? जो साइंस है, जहाँ पे डिप्लोमा होता है, एनआईएस पटियाला, ठीक है। कौन कौन इसको भर सकता है फॉर्म? जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, पैरालंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। उसके अलावा अगर वो कोचिंग सर्टिफिकेट किया है और अगर वो द्रोणाचार्य अवॉर्डी है तो वो भर सकता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन क्या है? एससी वालों के लिए या एसटी वालों के लिए 5 साल छूट है, तो 30 साल क्राइटेरिया था, 5 साल और छूट 35 साल। ओबीसी के लिए 3 साल है। एक्स सर्विसमैन के लिए उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से बोला है कि क्राइटेरिया रहता है, उसके हिसाब से उनको छूट दिया जाएगा। जो साई के लिए काम कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में, वो जितने साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में काम किए उनको उतने साल छूट मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, एससी के लिए 5 साल छूट है और 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है तो टोटल उसको 8 साल छूट मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी भी जॉब में है, बैंक्स में है, ऑटोनोमस बॉडी किसी में भी काम कर रहा है तो उसको पहले एनओसी लाना पड़ेगा। उसके बाद ही उसको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा या आगे का उसका फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा मैक्सिमम 5 साल, 3 साल, 8 साल एससी, एसटी, ओबीसी के लिए छूट है, ठीक। और इसमें बताने वाली बात ये है कि आपको पढ़ाई अच्छी करना है क्योंकि बहुत टफ होने वाला है, बहुत साल बाद निकला है, तो बहुत लोगों का तो एज निकल गया है। अभी जो करंट में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अपीयरिंग वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारा छूट है। अगर आप इतने साल से नौकरी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग छूट है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या फॉर्म आपका जब वेरीफाई होगा तो उसमें डिटेल नहीं होंगी इसकी, ओरिजिनल आप उसमें अटैच नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आगे आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, और बर्थ सर्टिफिकेट को नहीं मान रहे, 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसको माना जाएगा इसमें, वही आपका डेट ऑफ बर्थ को रियल माना जाएगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट में आप सारी चीज़ सही करा लीजिए, नाम सही करा लीजिए, ईमेल आईडी, उसको आईडी नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी का सब लिख के रखिए, उसी में आपके सारे डिटेल आएंगे। इसमें मेंशन कर लिया है, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स को 2 से 3 बार रीड किया हूँ। इसमें जो जो है मैं आपको बीच में बताता जा रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है कुछ भी चीज़ गलत हुआ तो कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, क्योंकि इसमें सारा क्राइटेरिया लिख चुका है, ये चीज़ होने से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ है बोल रहा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दे सकता है। असिस्टेंट कोच के लिए वैकेंसी है, हेड कोच के लिए, हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए, आपको कहीं पे भी आपका परफॉर्मेंस देख के आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकता है। बोल रहा HA, DA, HRA, स्पोर्ट्स किट अलाउंस सब आपको दिया जाएगा,
ठीक है। 2 टेस्ट होगा, एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक तो कैट टेस्ट, कोचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें भी बहुत सारा क्राइटेरिया दे दिया है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो छूटने वाला है, सारी चीज़ आपको पूछ लेगा वो, ठीक है। और बोल रहा है 323 पोस्ट है तो 3 गुना लोगों को बताएगा, मतलब 946 लोगों को बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। जो 65 नंबर का है आपका बास्केट, जो आप मेजर गेम है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसमें आपका ये आ गया है नीचे देखिए, 65 ना आपका स्पेसिफिक नॉलेज जिस भी गेम से उस गेम का 65 नंबर का, स्पोर्ट्स साइंस 25, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वो 10 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। बोल रहे हैं कि सिलेबस और जो PDF है उसके नीचे दिया हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारी जगह आने वाला है, तो मैं आगे सीक्वेंस में नाम दिया है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बोल रहा है कि फ़र्स्ट पेपर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपका जो मेजर गेम है उसका, ठीक है। 60% वेटेज फाइनल मेरिट लिस्ट में, अगर आपका नंबर ज़्यादा है पेपर जो भी आपका स्पोर्ट्स है, मेजर स्पोर्ट्स है, उसमें उसके 60% उसका नंबर लेंगे, बाकी दूसरा का नंबर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट 1:3 में देखिए बोला है 3 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को, उसमें 40 असेसमेंट है, कोचेस एलिजिबिलिटी टेस्ट कैट जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें 40 असेसमेंट टेस्ट है, वो आपको पार करना है तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर बोल रहा है CBT में आप फेल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आप रिवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और कोचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो भी डेट मिला रहेगा उसमें आप नहीं होते तो वो आपके लिए दोबारा नहीं होगा, कोई डेट चेंज नहीं होगा। जो भी डेट चेंज होगा, अगर साईं चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी तभी चेंज होगा। ऊपर एक लिंक दिया है, उसमें जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए भी मैं आपको अलग से बता दूंगा कैसे क्या फॉर्म भरना है, कोई गलती मत कीजिएगा। वही बोल रहा है email ID, उसका ID पासवर्ड आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा। फॉर्म भरेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा, फ़ोटो और साइन को स्कैन कॉपी करके 80 KB 30 KB में करना है, ठीक है। प्रूफ के लिए आपका सर्टिफिकेट प्रूफ है ना, जो भी आपका SC ST EWS है, स्पोर्ट्स पर्सन का जो भी नेशनल्स वगैरह के लिए, इंटरनेशनल के लिए, उसका सर्टिफिकेट्स है, ठीक। इसका फ़ीस है 2000 रुपये, जनरल के 2500 रुपये, SC ST OBC के लिए 2000 रुपये, वुमेंस के लिए 2000 रुपये। जो भी इंडिया में रहने वाला है वही फॉर्म को भर सकता है। देखिए एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, गांधीनगर, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, ठीक है। और भी OBC लोग के लिए बोल रहे हैं कि ओरिजिनल लाना ज़रूरी है, और EWS ये सब वो कास्ट वाली सिस्टम है, इसमें पूरा वही सब लिखा है। बोल रहा है क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी पढ़ाई है कोशिश करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हो या रेपुटेटेड। अगर कोई भी बोल रहे हैं, अगर आप किसी से जैक लगाना चाहे या जुगाड़ लगाना चाहे या किसी से रिकमेंड करना चाहे, अगर पता चलता है तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। वो आप ये भी क्लेम कर सकते हैं उसका कैसे हो गया, नहीं कर सकते हैं। मेरा दोस्त था, वो मेरे से कम रैंक आया था, उसका कैसे सिलेक्शन हो गया, ये सब कोई नहीं सुनने वाला, वहाँ कुछ भी नहीं है। बोल रहे NOC लाना एकदम ज़रूरी है, NOC उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। और नीचे लिस्ट में मैं अपना वो दे दूंगा फ़ोन नंबर, उससे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और बोल रहा साईं चाहे तो कभी भी पोस्ट को कैंसिल कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि कोचेस अच्छे हैं, इन लोग को लेना है, 20 को लेना है, 30 को लेना है, 300 है, 400 को लेना है, तो वो ले सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो 11.22 में लिखा है आप क्लेम नहीं कर सकते, या वो आपने जिनको जो मिलेगा, जिनका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उन्हीं को ज्वाइन करना है, खुद से आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आपकी email ID पर्सनल में नहीं आ जाता तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर कुछ भी होता है तो दिल्ली के कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और इसका जो इंग्लिश वर्जन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें जो भी चीज़ लिखी है उसी को रियल माना जाएगा। और ये लिखा है LNIP के लिए, इम्फाल के लिए, यहाँ से अगर कोई BSc स्पोर्ट्स कोचिंग, PG डिप्लोमा, BSc स्पोर्ट्स कोचिंग, स्वर्णिमा
गुजरात यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अगर इन लोग करते हैं कोई भी चीज़ तो